तो आज मैं वीडियो लेके आ गई हूँ हाउ मच मार्क्स आई गेट इन माई PNST एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स मेरे मार्क्स थे 47.976609 और मेरी परसेंटाइल थी 94.1602। मेरी कैटेगरी रैंक थी 509 और मेरी अनरिजर्व्ड रैंक थी 3616 जिसको PNST या फिर JNMST रैंक बोलते हैं। तो ये मेरी रैंक थी और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि मेरे मार्क्स कितने थे जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। तो मेरे मार्क्स इतने थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मार्क्स इतने क्यों आए और मतलब आगे क्यों नहीं बढ़े और क्या कारण थे। तो सबसे पहली बात की जो ये PNST एग्ज़ाम था, मैं अपने 12th मतलब कंप्लीट करने के 4 साल बाद मैंने दिया था, वो भी ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसमें मुझे कोई डर वर तो लगा नहीं था क्योंकि मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते आई हूँ। इसमें क्या हुआ कि पहली बात कि मुझे मई में पता चला कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है और मई में ही शायद इसका फॉर्म आया था भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो मैंने मई में भरा, मई या फिर अप्रैल, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट हाँ मई में ही शायद मुझे पता चला था। तो मैंने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, इवन मैंने अपनी NCERT तक नहीं खोली थी। इसका रीज़न मैं बता रही हूँ क्या था कि मेरा ये लास्ट ईयर फाइनल ईयर था मेरी ग्रेजुएशन का। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। हाँ मैंने अपनी UG कर ली है, बैचलर्स की है मैंने साइंस में। तो मेरा क्या था कि ये जनवरी, हाँ मैंने ना फरवरी से सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे और मेरे फरवरी से लेके जून तक सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम चले थे और साथ ही साथ में मेरे कॉलेज के भी एग्ज़ाम चले थे। फरवरी मंथ से मेरे सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो फरवरी में सबसे पहले मैंने दिया था IIT JAM का एग्ज़ाम, जो कि ये मास्टर्स करने के लिए होता है। आप मतलब बायोटेक से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, मैथ, कंप्यूटर साइंस किसी से। तो मैंने बायोटेक के लिए भरा था। तो फरवरी मंथ में मेरा 2 फेब को एग्ज़ाम था मेरा ये IIT JAM का। उसके बाद आया फिर मार्च मंथ। तो मार्च मंथ में मैंने 2 एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। पहला तो था वो जॉब के लिए और दूसरा था ये मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम दिया था और फिर उसके बाद मैंने CUET PG दिया था। CUET PG की मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, मुझे लगता है 24 या फिर हाँ मेरा ना 26 और 27 मार्च को एग्ज़ाम था। मैंने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म फिल किया था और मैंने लाइफ साइंस का फॉर्म फिल किया था। उसके बाद फिर अप्रैल मंथ में और 20 अप्रैल को मेरा था GAT B का एग्ज़ाम। ये भी मतलब ये भी एग्ज़ाम होता है मास्टर्स करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से हमें BHU, JNU और IIT रुड़की, IIT और 1-2 IITs में एडमिशन मिलता है। तो मैंने ये 4 एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद मई मंथ से अप्रैल तक में तो ये मेरे सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम चले थे। फिर मई मंथ से मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और 27 जून को ख़त्म हुए थे। मैं बताऊँगी कि इतना लॉन्ग क्यों चला मेरा कॉलेज एग्ज़ाम। तो जब मई मंथ आया था तो उस टाइम मेरे कॉलेज के वो फॉर्म तो फिल हो रहे थे कॉलेज एग्ज़ाम के, और क्या कहते हैं कि उसी टाइम मुझे पता चला था कि PNST एग्ज़ाम के भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो मैं सोची थी कि जब मैं इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे ही दिया है मैंने मास्टर के लिए, तो मैं एक बार इसको भी भर देती हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं दिया था PNST और मुझे लगा कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो अच्छा है कि मैं इसमें एग्ज़ाम दे ही दूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो कॉलेज के एग्ज़ाम होने वाले थे 15 मई से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन ये हमारी जो थी यूनिवर्सिटी वो APSC यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पे कोई लफड़ा हो गया था जिसकी वजह से हमारा पेपर कैंसिल होते जा रहा था। 2-3 सब्जेक्ट्स के डेट एक्सटेंड हुए थे जिसकी वजह से हमारा पेपर खत्म होना था 6 जून को, लेकिन वो फिर जाके बढ़ते बढ़ते हमारा 27 जून को ख़त्म हुआ। तो फिर मुझे पता चला, मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया PNST का, बट मैं प्रिपरेशन कर नहीं पाई क्योंकि बीच में मेरे ये कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, वो भी फाइनल, और मैं कॉलेज लास्ट ईयर था मेरा, तो मैं उसमें तो कोई रिस्क ले नहीं सकती थी कि मैं इसको ना पढ़ूँ और फिर मैं PNST को करूँ, क्योंकि अगर मैं PNST को पूरा अपना जी जान लगा देती तो फिर मेरा जो लास्ट ईयर रहता अगर मैं उसी में लटक जाती तो क्या होता मेरा। दैट्स व्हाई मैं सोची कि कोई बात नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही साइड बाय साइड में डाला है मैंने, तो इसको मैं ऐसे ही बस दे दूँगी एग्ज़ाम। और वैसे भी मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, कहीं ना कहीं तो मुझे एडमिशन लेना ही लेना है। तो फिर मैं अपने सबसे पहले अच्छे से कॉलेज के एग्ज़ाम दिए मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि उसी के बीच में जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे तो ये आया कि मेरा ये PNST का एग्ज़ाम है 24 से स्टार्ट था, 24 जून से एग्ज़ाम, और 27 या फिर 28 जून तक ये एग्ज़ाम चले थे PNST के 4 दिन तक में 2-2 शिफ्ट में। तो मेरा जो था वो 25 जून को था, वो भी 2nd शिफ्ट में। अब जब मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देने गई थी दूसरे सेंटर में कॉलेज में अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर जो उनके पास डेटा आया था उसमें था कि 25 को हमारा एग्ज़ाम है। अब मैं तो एकदम शॉक हुई कि हे भगवान, अगर 25 को मैं यहाँ का एग्ज़ाम दूँगी तो मैं PNST नहीं दे पाऊँगी। तो फिर बहुत हम लोग बात की कि नहीं हमारे पास तो ये शेड्यूल आया ही नहीं है, ये गलत टाइम टेबल है। टीचर से हमने बात की तो वो बोले नहीं आज आपका एग्ज़ाम नहीं है, जबकि हमारा उसी दिन एग्ज़ाम था और उस दिन डेट थी शायद 20 या फिर 21 था। तो हो गया, फिर उनके पास गलत टाइम टेबल था, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का था। फिर हमारे कॉलेज के टीचर्स ने बात किया, फिर उस दिन हमारी एग्ज़ाम हुई और थैंक गॉड कि 25 को हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं था। फिर तो 25 को मेरा लीव था, मतलब छुट्टी था कॉलेज एग्ज़ाम के बीच में। तो फिर मैं गई थी 25 को अपना PNST का एग्ज़ाम देने। मैं 24 को निकली थी और मेरा सेंटर रीवा था, तो मैंने 25 को अपना एग्ज़ाम दिया 2nd शिफ्ट, और उसी दिन मैं वापस आ गई सीधी, और मैं
नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था 27 को। तो मैं 26 को अपने होम टाउन में आई, सिंगरौली में जहाँ रहती हूँ। उसके बाद 27 को मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम दिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम सारे चलते रहे, सारे मतलब जो भी एग्ज़ाम दिए मैंने कॉलेज के या फिर एंट्रेंस, जिसकी वजह से मेरा PNST में अच्छा मार्क्स नहीं था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं अच्छे से पढ़ती तो डेफिनेटली मेरे अच्छे मार्क्स आते। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती, बट हाँ 55+ तो आ ही सकते थे, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सिर्फ PNST में इस साल क्या मतलब 23 या फिर 24 से ये सिर्फ 12th का सिलेबस आता है और विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी बुक नहीं ओपन कर पाई थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। बस हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि या तो मुझे जो पहले का याद था, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैंने अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ा वही मुझे हेल्प किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तो हमारी थी नहीं, तो फिजिक्स तो ऐसी, हाँ मैं बस GK GS थोड़ा सा मैंने देख लिया था यूट्यूब से 1-2 लेक्चर, बाकी तो मैंने ऐसे ही दिया था। तो आप लोगों को तो मेरे मार्क्स पता चल ही गए होंगे। ओके बाय।